Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ठंड ma'am. बढ़ गई Good क्या morning, दीप्ति? everyone. Exam है 12th क्या चीज? ठंड बढ़ गई क्या? Good morning, नहीं, ma'am. नॉट रियली। आज तो Not वुलेंस really. पहनी नहीं मैं, टी शर्ट में, और ये बस Please. ठंड कंफर्टेबल हो रही है, बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया है Yes. दिल्ली Yes. बिकम नाइस, सनी एंड प्लेजेंट, एंड No, एवरीथिंग इज वॉश्ड, यू नो, लाइक जो रेन्स हुई है यहाँ पे एक हफ्ता से, एवरीथिंग इज सो क्रिस्टल क्लियर, वॉश्ड, क्लीन एंड नाइस स्पार्कलिंग सन कमिंग अराउंड। the trees and the plants. वो Yeah, सबसे ज्यादा they become अच्छे so लगते हैं. clean and, you know, like Yeah. lush green again. It's lovely. मैम Yeah. कलकत्ता में भी बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, सनी, नो रेन, नथिंग, प्लेजेंट। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता from में, कोलकाता। हाँ, वहाँ Okay, राउंड द ईयर plain बहुत weather. अच्छा रहता है। मुझे Yeah. बहुत मन है कोलकाता आके वहां से सुंदरबंस जाने का, मतलब इट्स वेरी अभी तक। ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, सुंदरबंस, नो? यस। हाँ, कैलकाटा तो मैं आती रहती हूँ। ओके, अब तो आएंगे वहाँ तो का आप प्लान बनाओ ना सब. यहाँ हम लोग कैलकाटा मिलेंगे। में आती रहती हूँ, वहां पे तो मेरे 5 ऑफिसेज हैं, तो कैलकाटा इज अ वेरी फ्रीक्वेंट प्लेस, मतलब एक क्वार्टर में एक चक्कर मेरा आराम से लग जाता है। लास्ट व्हेन आई वेंट वाज इन दुर्गा पूजा बिकॉज डेलिबरेटली इट वाज प्लान्ड लाइक दैट, आई वांटेड टू बी देयर एंड डू द पैंडल हॉपिंग व्हिच आई Yes. डिड, तो और वर्क के लिए गई थी मैं। सो इट वाज, but yeah, And- it's been my desire to go to Sundarbans. I mean, like that would one adventure trip I really want to make. So okay. So whenever you come, you message okay in the group itself. yeah, I mean, everybody that- knows when I'm going. My life is not hidden anyone. I Yeah. have zero पकड़ लेते हैं हम privacy in लोग. life in any case. I will definitely let you know. Yeah, So Meetu yeah, Gupta is there. So normally we go out for dinners together. So you can join. It will be great to Yes, meet yes, you. sure. Yeah. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So we are on to our day 26, magically transform mistakes into blessings. This is ये हमारी जो गिल्ट, हम कभी कभी गिल्ट के साथ रहते हैं, कभी कभी कुछ होता है कि लाइफ उस तरह से शेप नहीं करती, स्टेयर नहीं करती, और देयर इज सम एंगल ऑफ गिल्ट जो हमारे अंदर होता है, जो हमें लगता है कि क्या हमने किया है, यू नो, लाइक कुछ ऐसी चीज जिसके कारण हम खुल के नहीं जी पाते। ऐसे लगता है कि सपोज किसी के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ गए, and that was because we've been nasty to them, you know, या हमने कुछ ऐसे उनको बोल दिया था गुस्से में आके, या कोई ऐसा काम कर दिया था, या किसी को झूठ बोल दिया था हमने किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर हमको बहुत बुरा लगता है कि हमने क्यों ऐसे किया, हमको नहीं करना चाहिए था। सो ये आज वाला जो सेशन है, आज वाला जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट दैट गिल्ट, वो अंदर से कोई चीज ऐसी जो हमको हमेशा बॉदर करती रहती है, उसको हटाने के लिए, एंड जस्ट टू मेक अस रियलाइज दैट इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट टू डू मिस्टेक्स, इट इज नॉट अ बिग डील। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? ठीक है, जब साइकिल बचपन में सीखी थी तब भी ऐसे ही सीखी थी, गिर गिर के बहुत चोट लगी, घुटने मतलब खून निकलता होता था, उसके बाद परफेक्ट हो गए। उसके बाद जब कार चलानी सीखी तो पहली बार थोड़ा डिजास्टर था, you know, like for about 15 days we were just not able to control the steering wheel, and you know, like पता नहीं होता था एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच कब दबाना है। बट अब वो सिचुएशन आ गई है कि हम बहुत आराम से, यू नो, लाइक अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब तो गाड़ी चलाते चलाते हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, मतलब वी कैन टॉक ऑन द फोन, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस कि हम कहाँ पे एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जिंदगी में मिस्टेक्स एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वैसे भी होती है, बिकॉज जैसे ही गलती करी अपने आप को पकड़ के उस पर इम्प्रूव करना, दिस इज वाई वी इवन मेक मिस्टेक्स, बिकॉज अगेन ये यूनिवर्स का तरीका होता है हमसे कम्युनिकेट करने का कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर बार बार कोई चीज पैटर्न की तरह हो रही है, जैसे हर बार यू आर लैंडिंग अप इन अ प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि हमको अपने अंदर से कुछ बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना, बिकॉज इस लेवल तक तभी तो ये चैप्टर 26 पे आया है, ये पहले नहीं आया है, क्योंकि पहले हम शायद किसी और को ब्लेम करते जब भी कुछ गड़बड़ होता। अब वो सिचुएशन आ गई है कि हम सारा ब्लेम अपने ऊपर, हमको ये पता है कि हम एम्पावर्ड बीइंग्स हैं और हमारे पास पूरी कैपेसिटी है किसी भी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, और हम दूसरे पे इल्जाम नहीं डालेंगे। अब वी विल नॉट ब्लेम द अदर पर्सन, यू नो, दैट बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट अपना माइंडसेट चेंज करके हम कोई भी सिचुएशन अपने अराउंड जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज सब कुछ हमारा रिफ्लेक्शन होता है। और अगर कोई गलती रिपीटेडली हो रही है या कोई ऐसा पैटर्न हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, है ना। जैसे एक
डियर जिंदगी में मैं बहुत सारी समटाइम्स आर सो फिल्मी यू नो विद आई लव यूजिंग दीस डायलॉग्स. तो डियर जिंदगी में शाहरुख खान वाज टेलिंग आलिया भट्ट दैट जिंदगी में जब भी कोई पैटर्न बनता नजर आए ना, तो उसी वक्त यू नो आइडेंटिफाई इट, बिकॉज जीनियस इज द पर्सन हु हैज द करेज टू से नो. ओके, सो whenever you realize that कोई भी चीज लगातार होती जा रही है, तो आप एकदम से आइडेंटिफाई कर लो उसको कि this is something where I'm going wrong and I need to improve. Okay, and just be a little chill about it instead of you know like beating yourself. Or genius is about learning how to say no. Okay, so which takes time sometimes, but अपने आप को नो, हाँ, किसी और की बात नहीं कर रहे, कि अपने आप को पता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, I'm just getting swayed, या मुझे इस तरह से नहीं सोचना है, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना है, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है. That is what makes a genius out of a person. ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग. और उसमें वो साइकोथेरेपिस्ट थे डियर जिंदगी मूवी में, जिन्होंने आलिया भट्ट की जिंदगी बहुत सुंदर कर दी थी. शी स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हरसेल्फ एंड देन शी स्टार्टेड एंजॉयिंग हर लाइफ एंड एवरीथिंग गॉट ओके इन हर लाइफ. इट वाज लाइक दैट. सो वो ही उसी चैप्टर पे बेस्ड है हमारा आज वाला मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. हम इसका इमेज देख लेते हैं. ये काली अंधेरी रात में बारिश, यू नो देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, और बारिश हो रही है और बहुत बिजली चमक रही है, बट उसमें से ग्रैटिट्यूड, मतलब उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग रॉन्ग, इवन दैट टाइम आपको किसी और को ब्लेम नहीं करना है. सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में इस वक्त हो रही हैं वो हमारे माइंडसेट के कारण है. कोई और किसी भी हम और को ब्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, वो वीक मेंटालिटी होती है. और फिर अपनी पावर कभी किसी और को दो मत ना. मतलब वी हैव द पावर टू स्टीयर एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जो टेलीसाइकिक बुक में हमें भी पढ़ रहे हैं, कितनी पावरफुल बुक है वो, है ना. तो हर चीज हमारे अंदर चीज है जिसका रिफ्लेक्शन हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं. हमें लगता है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बट देन या आई मीन लाइक यू डोंट हैव टू think so much about it, you know, because you can transform no matter how tough the situation is. जैसे अभी बिल्कुल ही जीरो होप अगर दिख रहा है जिंदगी में, आप उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो into being the best version. This is how powerful the human mind is. मतलब कोई कंप्यूटर दुनिया का मैच नहीं कर सकता जिस तरह का ह्यूमन ब्रेन होता है. अगर हम एक्चुअली देखें तो यू नो जिस तरह से वायरिंग होती है, जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, हम इस वक्त बारिश क्रिएट करवा सकते हैं. अगर हम सिर्फ मेडिटेशन में इस वक्त बैठ जाए ना, और हम ये इमेजिन करने लग जाएं कि बाहर ड्रिजलिंग हो रही है और सारे पेड़ पौधे धुल रहे हैं, बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी सी ब्रीज चल रही है, वी कैन कॉज ब्रीज टू हैपन, वी कैन कॉज रेन टू हैपन राइट नाउ. इस ब्रह्मांड में चीजों को हम शेक कर सकते हैं, जो हमने टेलीसाइकिक बुक में परसों पढ़ा था. मतलब जब मैं लास्ट डे पटना में थी, सैटरडे वाले सेशन में ना, कि अगर हम एक फिंगर भी उठाते हैं तो स्टार्स जो ऊपर हैं उन पे फर्क पड़ता है वाइब्रेशनली. मतलब इतना तो सोचो थॉट्स का कितना ज्यादा पड़ता होगा, है ना. तो हम क्यों उस डायरेक्शन में थॉट लेके जाएं कि यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी ट्रांसपायर हो हमारे ब्रेन से. सो दैट्स व्हाट. सो लेट्स जस्ट रीड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर एंड पंकज जी विल बी रीडिंग फॉर अस. पंकज रस्तोगी. सो आई जस्ट म्यूट माई सेल्फ. हाँ जी. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, 1954. Media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them,
we would never learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurts us so much that we finally learn from it. It is the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we did not learn from it. And so, bingo, well, we all attract making the same mistake again. You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think
this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I was not concentrating on the road. Number 3, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4, I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over didn't affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number 5, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number 6, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in a danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number 8, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number 9, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Pankaji, for reading so beautifully. Thank you. Thank you, ma'am.
सो दिस चैप्टर इसमें शुरू में ही बता दिया है कि टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम। सो कोई भी चीज अगर पैटर्न की तरह बार बार हो रही है, कई लोगों को लेट, हर जगह लेट जाने की आदत होती है। सो इवन इफ दे आर गोइंग टू ऑफिस दे आर गोइंग लेट, इफ दे आर गोइंग टू पार्टीज दे आर गोइंग लेट, इफ दे आर गोइंग समवेयर एल्स दे आर गोइंग लेट। ओके, सो इस तरह से मतलब दे ऑलवेज लैंड अप इन अ प्रॉब्लम, यू नो, देयर इज नो रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर दैट पर्सन, बिकॉज वो हमेशा ही हर जगह लेट ही आता है। ठीक है, एंड दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो पता ही रहता है। तो उसकी वजह से यू नो लाइक पीपल लूज दैट ट्रस्ट इन द अदर पर्सन। तो अब इस पर्सन को जो हमेशा लेट होता है उसको समझ जाना चाहिए कि मेरे लेट होने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और क्लाइंट्स मुझको डील्स ही नहीं दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है दैट मेरा कैजुअल एटीट्यूड है। ठीक है, इस तरह से। या कई लोगों को गॉसिप करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, सो लाइक अ पैटर्न। सो दे आर ऑलवेज लैंडिंग अप इन प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ दिक्कत होती है रिलेशनशिप्स में। किसी फ्रेंड से पहले कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर किसी और के साथ कुछ हो गया, फिर किसी और के साथ हो गया, फिर कोई उसको बातें नहीं बता रहा है, बट उसका ये पैटर्न बन गया है कि उसको पीछे से यू नो लाइक बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग करने की आदत है। then it could be maybe a casual attitude generally in life कि making too many promises but not able to fulfill it। वो पर्सन भी बार बार उसके साथ यू नो लाइक ऑफिस में भी वही, क्योंकि अगर कोई पैटर्न, कोई टेंडेंसी हमारे अंदर होती है तो वो हर जगह ही जाएगी ना। इवन विथ योर फ्रेंड्स वो होगी, इन फैमिली ऑल्सो वो होगी, यू नो विथ योर सोशल कम्युनिटी उसके साथ में होगा, रिलेटिव्स के साथ भी वही पैटर्न होगा, वर्क प्लेस पे भी वही पैटर्न होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी वैसी बन गई। तो इट्स टाइम टू चेंज दैट आइडेंटिटी और दैट हैबिट और दैट पैटर्न और दैट टेंडेंसी or that mindset by learning from it, see that this is not working, you know, it's not working, and इसकी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। that also involves the mistake of overeating too much, isn't it? टेंडेंसी होती है कि हर बार you end up eating more than you know, and then you landing up in a problem कि वेट 6 किलो बढ़ गया और साथ में कोई बीमारी भी साथ में आ गई है। ठीक है, तो इट कुड बी एनीथिंग, जो चीज फिर उसमें होता है कि मैंने तब क्यों नहीं सोचा, मुझे ऐसे करना चाहिए था, अगर तब मैंने ऐसे नहीं, पर तब ऐसे नहीं है। इसलिए यूनिवर्स आपको गलतियां कराते रहते हैं ताकि आपकी इंटरनल पॉलिशिंग हो जाए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो स्टॉप सेइंग थिंग्स लाइक दिस इज हु आई एम। आई मीन दिस इज वन वर्ड आई ऑलवेज टोल्ड यू, आई सो डिटेस्ट, यू नो, मतलब आपने अपनी पूरी जिंदगी की ग्रोथ को खत्म कर दिया जैसे ही आपने बोला दैट this is who I am. No, you're not like this. You're a much better person and you can become the best version. तो आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो, और वो चीज छुपा हुआ है, वो दब गया है मिट्टी के धूल में। ठीक है, तो उसको हमें साफ पॉलिशिंग कर करके बाहर निकालना है। तो यूनिवर्स का काम होता है कि हमको ये प्रॉब्लम्स या ये मिस्टेक बार बार कराते रहे ताकि ऊपर की धूल हट जाए सारी, और वो जो हमारा ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड है जो बेचारा दबा हुआ था वो खुल के सामने आए दुनिया के सामने। बिकॉज दैट्स व्हाट, एक डॉक्टर जो डिस्पेंसर की किताब है ना, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ओके, so break that habit of being yourself, that this is who I am and this is how it is like. I mean like it's very important for us to constantly evolve, और सीख जाओ कि मुझे इस तरह का मतलब अपने आप को पॉलिश करते रहो लगातार कि what better can I do। मैंने अगर ठीक है ये गलती की, सपोज कभी झूठ बोलने की आदत होती है, ठीक है, सो यू लूज ट्रस्ट टू पीपल अराउंड यू बिकॉज यू आर सो हैबिचुअल ऑफ लाइंग, यू नो। कभी कभी किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोल देते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो उसके वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो इस तरह की चीजें, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैजुअल एटीट्यूड, इंपॉर्टेंट पेपर्स आप कहीं रख के भूल जाते हो क्योंकि आपका दिमाग पूरे टाइम इधर उधर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत जरूरी है। कई लोगों को ड्राइव करते करते बहुत ज्यादा फोन पे बात करने की आदत होती है। अभी ड्राइव करते करते फिर उसके बाद गाड़ी कहीं पे ठुक गई, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम भी ये हुआ ऐसा, मतलब कुछ हुआ कि गाड़ी में डेंट लगा हुआ है, फिर से कहीं पे ऐसा हुआ कि कुछ और है, यू नो, मिरर, साइड मिरर ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप ड्राइव करते हुए कोई इनक्रॉसिंग काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ही ना, तो सीख जाओ ना अपनी गलती से। तो इस तरह रोंडा बर्न ने इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, स्पीडिंग टिकट मिला था इस पर्सन को, तो बाहर जब चालान करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारी कंट्री में तो बस आराम से हो जाता है सब कुछ, लेकिन इट इज अ बिग थिंग, इसीलिए इन्होंने वो वाला एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से उनका चालान हो गया था ड्राइविंग का, और उसने कैसे 10 ब्लेसिंग्स निकाली अपनी उस गलती से।
कि अच्छी अच्छी चीजें, कि क्या उन्होंने सीखा कि मुझे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए रोड पे, और मैं सिर्फ अपनी लाइफ रिस्क पे नहीं डाल रहा, मैं दूसरे लोगों की लाइफ भी रिस्क पे डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि पुलिस सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्होंने मेरा स्पीडिंग टिकट काटा है। फिर उन्होंने एक और ब्लेसिंग निकाली कि मेरे टायर्स पुराने हो रहे थे और मैं इतनी स्पीड से चला रहा था गाड़ी, तो मेरे टायर्स में भी कुछ हो सकता था जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता। फिर उन्होंने कहा दैट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं जो मेरी जिंदगी में है, मैं उनको भी, मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता तो उन पे भी फर्क पड़ता। तो इस तरह से उन्होंने 10 चीजें निकाली उस सिचुएशन से कि उनका स्पीडिंग टिकट हो गया, बिकॉज ये भी उनकी टेंडेंसी थी लाइक बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करना, जिसके कारण उनको फाइनली रियलाइजेशन हुआ। सो इस तरह से, जिस तरह से नेचर, यूनिवर्स वर्क्स इन अ वे कि हमको बार बार वो प्रॉब्लम देता रहता है जो हमको चेंज करने की जरूरत है अपने लाइफ में। जैसे हमको झूठ बोलने की अगर आदत है, या हमको गॉसिप करने की आदत है, हमारा कैजुअल एटीट्यूड है अपने अपने हर चीज की तरह, क्योंकि कैजुअल पर्सन इज कैजुअल एवरीवेयर ना, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि वो वहां बहुत अच्छा है, घर में कैजुअल है, तो उसका कैजुअल एटीट्यूड है हर जगह, ठीक है, जिसके कारण उसको लगातार प्रॉब्लम हो रही है। या किसी की जॉब बार बार छूट रही है, जैसे तो पहली जॉब चली गई, दूसरी जॉब चली गई, इसका मतलब है कि उसमें कोई नेगेटिव पैटर्न है जो उस पर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से उसको चेंज करना पड़ेगा ना। आई मीन ऑब्वियसली वो पैटर्न जो है आइडेंटिफाई करो, और क्योंकि हम 25 चैप्टर्स कर चुके हैं इस किताब के, तो वी हैव कम टू दैट लेवल कि जब भी हम कोई गलती करें, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो, तो हम उस सिचुएशन को ओन करें, दैट यस इट इज बिकॉज ऑफ मी, आई डिड इट एंड आई कैन चेंज इट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, जो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है शुरू में, है ना, कि द फर्स्ट थिंग टू like to transform that situation, that mistake into blessing is to first own it. पहले कबूल करो कि हाँ मैंने किया है। ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरों को ही दोष दे रहे हैं, वो ऐसा ही है, ऐसा, कोई वैसा नहीं होता। सब अपने इनर सेल्फ के मिरर वर्क की तरह सब सामने आते हैं, कि जो हमारे अंदर होता है वही बाहर हमको मिलता है। हमें कई बार पता नहीं होता ना, कई कई टेंडेंसीज बहुत डीप सीटेड होती है, वो पता नहीं है, मे बी इस लाइफ टाइम से आई है, पिछली लाइफ टाइम से आई है, बट कई टेंडेंसीज वैसी होती हैं। तो इसीलिए किसी और को दोष देना अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दैट वी हैव द पावर टू इवन क्रिएट रेन्स राइट नाउ, और 5 मिनट चाहिए होता है बस, ठीक है। मतलब इतने कॉन्सेंट्रेशन से अगर हम करते हैं, वी कैन शेक दिस यूनिवर्स, जो हम टेलीसाइकिक में भी पढ़ रहे हैं, उसमें बस सब कुछ वो वैलिडेट और ऑथेंटिकेट हो रहा है, जो हमको अभी तक हम सारी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। सारी किताबों में एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हम में पावर है टू क्रिएट द सिचुएशन दैट वी वांट टू हैपन, सो एग्जैक्टली द वे इट शुड हैपन। सो ये पूरी पावर है, तो अपने आप को क्यों हम वो पावर किसी और को दें, है ना। हम ओन करेंगे सिचुएशन, और हम उस पर वर्क करेंगे और उसको चेंज करेंगे, नहीं तो यूनिवर्स उसको हर बार बड़े रूप में लेके आएगा। जैसे एक एग्जाम हुआ, पहली बार इजी था, सेकेंड एग्जाम उससे ज्यादा टफ होगा। अगर हम सीख जाए पहली बार में तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड एग्जाम उससे ज्यादा टफ होगा, थर्ड एग्जाम उससे और ज्यादा टफ होगा, और फिर फोर्थ एग्जाम में बहुत मेजर वाली हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा पहली बार ही सीख जाते हैं और अपने आप पे वर्क करते हैं। सो इट इज अबाउट ओनिंग हु वी आर, व्हाट मिस्टेक्स वी डू, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके टू मेक मिस्टेक्स पहली बार, ठीक है। अगर आपने किसी को झूठ भी बोला था तो उसको बचाने के लिए बोला था ना किसी और को, तो हाउ डज इट मैटर। हाँ, आप प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि और भी तरीका था उस सिचुएशन को हैंडल करने का, बट हमने वो नहीं अपना के हमने दूसरी सिचुएशन को, मतलब दूसरी तरह से उसको हैंडल किया, है ना। तो इस तरह से अब हमें ये पता लग जाएगा कि देखो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे अपना मुंह नहीं खोलना है, गुस्से में मुझे कभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, मुझे अपना गुस्सा इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना है। I need to be a calm person. I need to own up that situation. I need to be in gratitude. और स्पेशली जब गुस्सा आ रहा होता है तो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई लोगों का गुस्सा बहुत जोर से होता है,
जिसके कारण वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। लोग उनको अपने घर शादियों में भी बुलाना बंद कर देते हैं कि उनको पता लगता है आके मिसबिहेव करेंगे, है ना। तो इस तरह सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ टेंडेंसीज होती हैं जिसके कारण वो बार बार वो गलती करते रहते हैं। तो अब वो हम उस पैटर्न, उस टेंडेंसी को, उस हैबिट को, जो भी है हमारा, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वो वन मिस्टेक, आज जैसे आज के असाइनमेंट में वो वन मिस्टेक है, उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकालेंगे। इट कुड बी कि हमने किसी पे टेम्पर खोया, इट कुड बी दैट कैजुअल एटीट्यूड है लाइफ में, इट कुड बी दैट हम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, इट कुड बी दैट लाइक अपने सारे रिलेशंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या टेकिंग फॉर ग्रांटेड करते हैं बिकॉज ऑफ अपने बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकालेंगे। सो दैट इज व्हाट। और ये रिपीट प्रैक्टिस भी हो सकती है इन द सेंस, अगर आपने लास्ट मंथ भी सेम मिस्टेक कोई आइडेंटिफाई किया था, उसके पहले भी किया था, इट रियली डजंट मैटर, यू कैन डू दैट अगेन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अबाउट टुडेज प्रैक्टिस। और इसमें आज की प्रैक्टिसेस में फर्स्ट ऑफ कोर्स काउंट माय ब्लेसिंग्स, वी स्टार्ट आवर डे विद ब्लेसिंग्स, ट्राई टू राइट 10 न्यू एवरी डे बिकॉज दैट विल hone your mind towards finding more blessings in depth, or instead of being repetitive. Okay, count my blessings में try to write 10 new blessings every day। रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस है और जिसमें बहुत अच्छे से डिलिजेंटली हम करेंगे और उसमें से बेस्ट चीज निकालेंगे। और पूरे दिन भर में हमको ग्रैटिट्यूड में रहना है। इट्स नॉट जस्ट कि वो 10 मिनट लगा के प्रैक्टिस कर ली और छुट्टी हो गई, उसके बाद दोबारा से हम इस तरह से, बिकॉज this practices that we are doing, it's all about rewiring the mindset, है ना, and keeping us in gratitude all the time. So this is how beautiful the practices are। and और कुछ नहीं तो मैजिक फुट स्टेप्स, और मन में थैंक यू यूनिवर्स या लिख के थैंक यू यूनिवर्स। आपका टाइम है, खाली बैठे हुए हो, दिमाग थोड़ा अशांत है, मतलब यू आर नॉट एट पीस विद इन योर सेल्फ फॉर एनी मोमेंट, just take out your gratitude journal and write thank you universe, just write this 100 times। okay, that itself will elevate आपकी जो सिचुएशन है और आप देखना उसका इतना सुंदर आउटकम निकलेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम करते रहेंगे तो हमारी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा एंड हम में वो पावर आती जाएगी। उस वक्त लगेगा कि ये थैंक यू यूनिवर्स 100 बार लिखने से क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि फंडामेंटली किस तरह से like you will go ahead in life। like I give the example of that duck ना, जब डक चलती है पानी के ऊपर तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल स्लाइड कर रही है, पता ही नहीं होता कि पानी के अंदर उसके पैर कितनी जोर जोर से वाटर के हैवी वेट को वॉडल थ्रू कर रहे होते हैं, है ना, पानी को हटा रहे होते हैं। और वो पैर क्योंकि पानी की सतह के नीचे होते हैं तो हमें दिखता नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सी दैट द फीट ऑफ दैट डक आर एक्चुअली लाइक मूविंग सो फास्ट एट अ वेरी फास्ट स्पीड। और वाटर का कितना वेट होता है ना, जब हम भी स्पीड से वो बोट चलाने की कोशिश करते हैं तो हमको पता लगता है कि पानी का थ्रस्ट इतना पावरफुल होता है कि खूब मेहनत करनी पड़ती है उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो वो हमको नहीं दिखता है, हमें बस ऊपर से दिखता है कि ये डक ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के ऊपर फिसल रही है, इट्स जस्ट स्लाइडिंग ऑन द टॉप, but it's doing a lot of मेहनत अंदर। okay, that is what। so anybody, अगर किसी की जिंदगी आपको अच्छी दिख रही है या हो रहा है तो एक्चुअली उसके फंडामेंटली उसके नीचे बहुत मेहनत होती है जो वो इंसान करता है। ठीक है, वो किसी को नहीं दिखता। so ये हमको भी करना होगा, हमको अपनी लाइफ में स्मूथ सेलिंग करने के लिए मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, किसी और पे नहीं। अपने ऊपर मेहनत किया, एवरीथिंग इज फिक्स, फिक्स योरसेल्फ एंड एवरीथिंग आउटसाइड गेट फिक्स्ड, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड देयर इज नो अदर वे दैट इट वर्क्स। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि कभी कभी आप वो जो 100 सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स लिख लो, या सिर्फ मैजिक फुट स्टेप्स कर लो, या सिर्फ बैठ के आप नेचर को एडमायर करो, फॉर द सनसेट, फॉर द ट्रीज, फॉर द प्लांट्स, फॉर द फ्लावर्स, फॉर द ग्रास। even that will, the universe will deliver you the best in its own way at the time when you need it the most। okay, so इसीलिए एक भी थैंक यू आपका ना वेस्ट नहीं हो रहा। एक जो बड़ा सा आपकी जिंदगी का जो सैक है उसमें सब एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आपने एक थैंक यू बोला, गया अंदर बैग में आपके, दूसरा थैंक यू बोला, गया अंदर बैग में। ठीक है, इस तरह अपने पूरे सैक को भर लो थैंक यू से, और फिर वो रिजल्ट आपको जब ईल करेगा तो वो इतनी सुंदर तरीके से जिंदगी की अनफोल्डिंग्स आएंगी कि आपको भी लगेगा दैट वाओ माय लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, है ना। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग द प्रैक्टिसेस, जो इसमें पूरे दिन भर को भी अपने आप को अच्छे जोन में रखना होता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग दैट एनर्जी, माइंडसेट चेंज करके। माइंडसेट जब ग्रैटिट्यूड का हो जाएगा
वैसे ही जिंदगी में निकल पड़ेगा. So now we go to the other book and Raman is reading for us. Telepsychic. So this book, the second book that we are reading, is called Telepsychics by Dr. Joseph Murphy, and it's a beautiful book. After Power of the Subconscious Mind, uska step up hai ye. Okay. So yes, Raman, please start reading, and it's called Telepsychic is for all men and women. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Telepsychics is for all men and women. Inspiration or contact with the infinite power can come to you as easily as the air you breathe. You breathe casually and without effort. Likewise, we let the divine intelligence or creative essence of God into our minds or intellect without tension. Many people have erroneous ideas about inspiration. They believe it is an extraordinary experience given or had by mystics or other highly spiritual people. This is not so. Although it is true that people who lead spiritual lives may be inspired frequently or get spontaneous feelings or ideas, it is equally true that the businessman may also become inspired by turning to the infinite power within him. Inspiration or divine guidance may be had on any problem. In other words, the information you seek, knowledge required, or business difficulties solved may be achieved simply by asking God or the infinite power for the answer. You may be a novelist and have several books to your credit. Yet, when you get a pad and a pencil or typewriter, you can't begin. Nothing happens. Not an idea, plot, or story. You may drink 6 cups of coffee and it does not help. Quiet your mind, however, to claim that you are inspired from on high and that's God's creative ideas unfold within you in divine order. You will then receive knowledge, guidance, and creative energy. Ideas will flow to you freely, joyously, and lovingly. Yeah, so this is just making us realize कि हमारे अंदर एक पावर है, डिवाइन पावर है, जो हमको पता नहीं है, और ये हर एक इंसान में है. Any person, be it whosoever that person is, there is some infinite power हमारे अंदर है, और ये हमको पता नहीं है. मतलब it is there in the air that you breathe. So इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो अब मेरी सांसें तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, मेरे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मेरे एयर सैक्स जो हैं लंग्स में वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, फिर मेरा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, वहां ऑक्सीजन जा रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस पिक हो रही है, वापस से हार्ट के पास आ रहा है ब्लड, हार्ट से लंग्स के पास आ रहा है, लंग से वो हीमोग्लोबिन वापस से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के निकाल रहा है. अब ये सब कैसे, कितने साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं, कैसे चल रहे हैं मेरी बॉडी में, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. देयर इज सम पावर नो जो कंट्रोल कर रही है ये सारी चीजें, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वो डिवाइन पावर जो ये सारे काम स्पॉन्टेनियसली चला रही है. हमको सोचना भी नहीं पड़ रहा, हमारा हार्ट बीट कर रहा है लगातार, अभी हमको पता भी नहीं है कितनी बार बीट कर रहा है, किस तरह से ब्लड पंप कर रहा है, किस तरह से हमको अभी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, मुझे अपनी खुद की आवाज सुनाई पड़ रही है. ठीक है, मुझे ये दिख रहा है स्क्रीन पे कि टेक्स्ट है. ये सब एक डिविनिटी के साथ हो रहा है. देयर इज अ पावर दैट कंट्रोल्स, जिसने क्रिएट किया है इसको, इस दुनिया को और फिर हमको इसमें. ठीक है, तो वो ही जो पावर है जिनको हम गॉड बोलते हैं वो हम सबके अंदर है. वो फोर्स, बेसिकली गॉड इज अ फोर्स, राइट, इट्स एन एनर्जी फोर्स. सो वो डिवाइन एनर्जी फोर्स हम सबके अंदर है, हमारी हर एक सेल में है, सबकॉन्शियस माइंड के रूप में, है ना. और उस एनर्जी को टैप करना अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, अपने अपने क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए. एनीथिंग व्हेन इट इज हैपनिंग, यू कैन जस्ट आस्क दैट डिवाइन इंटेलिजेंस
हमारे अंदर। तो इसमें ये लिखा हुआ है, likewise we let the divine intelligence or creative essence of God into our minds or intellect without tension। अपने आप ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो लोग ये समझते हैं कि डिवाइन पावर सिर्फ किसी पंडित के पास है या कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? हम सब स्पिरिचुअल है ना, क्योंकि हम ही बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी जिंदगी में अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी जिंदगी चेंज करते जा रहे हैं। हम सब ने डिफरेंस देखा होगा जब से हमने ये बुक शुरू की थी से अभी तक। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन अ माइंडसेट, इनटू चेंज इन द वे वी आर लिविंग आवर लाइव्स, change in the way we are conducting ourselves, change in the way we are looking for solutions, isn't it? कुछ तो फर्क आया ही है हम सबकी जिंदगी में, चाहे हमने असाइनमेंट्स किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि हमने कितनी सारी किताबें, मतलब पहली वाली तो ऑफ कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वाली किताब हम लगातार चेंज करते जा रहे हैं, और हमने कितनी सारी किताबें अभी तक पढ़ ली हैं, ठीक है। तो कुछ तो चेंज आया ही ना हमारे अंदर। इसका मतलब है कि हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, और उसी को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअल मीन्स टू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर जो गॉड है, हम उनसे जब कनेक्ट होते हैं उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, कि हमारा जो स्पिरिट है अंदर से हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स हम अपनी पावर के बारे में जान गए हैं कि यस आई कैन क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट। मैं जिस तरह की जिंदगी चाहती हूँ या चाहता हूँ मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। इसी को तो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो इसीलिए अभी तक, जैसे पता नहीं हिंदुस्तान में शायद हमारे यहाँ पे रिलीजन का नाम अलग, मतलब अलग अलग, हम मल्टी रिलीजियस लोग हैं, सेक्युलर कंट्री है, बहुत तरह के अलग अलग, मतलब हिंदुइज्म में ही खूब सारे अलग अलग सेक्ट्स एंड गॉड्स होते हैं। तो इस तरह से सबके अपने कुल देवता भगवान सब अलग होते हैं। ऑल ऑफ दैट इज अ पावरफुल फोर्स जिन पे हमको फेथ है। वो सेम पावर जो भी आपके भगवान की है वो हमारे अंदर है। तो हम बाहर के भगवान को प्रे करते हैं अपने अंदर के भगवान को का स्विच ऑन करने के लिए, क्योंकि अब कोई पावर एक्सटर्नल नहीं होती है, ठीक है। बाहर अगर हम किसी मंदिर भी जा रहे हैं तो उन मंदिर की डिवाइन पावर से हमारे अंदर की पावर एक्टिवेट होती है, तो वो सिर्फ बाहर नहीं होती। तो इसी को, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए हमको इसमें जो सेकेंड पैराग्राफ में डॉक्टर मर्फी ने समझाया हुआ है कि ये ना सोचें कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो ही होल्ड कर सकता है पावर, मतलब वो प्रे करेगा हमारे लिए तो हमारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। You have to stop leaning on people for any kind of a thing and activate वो पावर अपने अंदर वाली, और आप उसके थ्रू अपनी जिंदगी को सुंदर बनाओ। और वो जब पावर आ जाती है फिर आप खुद वो पिलर बन जाओगे कि आप लोगों की मदद कर पाओगे, उनको डायरेक्शन दे पाओगे। दैट इज व्हाट इट इज। सो जैसे डॉक्टर मर्फी बता रहे हैं कि लाइक कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको अपना बिजनेस 100 करोड़ का बनाना है, ठीक है, मतलब टर्नओवर उसको नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का करना है, एनुअल प्रॉफिट, तो वो अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस से पूछे और वहां से इंस्पायर हो। वो जरूर से एक इंस्पिरेशन या डिवाइन गाइडेंस उसको मिलेगा। चाहे कुछ प्रॉब्लम भी लाइफ में चल रही हो, आप अपने डिवाइन इंटेलिजेंस से पूछो दैट व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू, व्हाट इज इट, प्लीज गाइड मी टू माय डिवाइन इंटेलिजेंस इनसाइड मी। मुझे गाइड कीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को 100 करोड़ का करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या करना चाहिए। आप देखोगे जब आप अपने आप से लगातार पूछ रहे होते हो तो आपको कोई इंसान मिल जाएगा जो आपको पार्टनर करेगा बिजनेस में साथ में, या फिर आपको परमानेंटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपनी जिंदगी में सीख करना चाहते हो, नॉलेज चाहते हो बिजनेस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, आप इट कैन सिंपली बी अचीव्ड बाय आस्किंग गॉड और द इनफाइनाइट पावर फॉर द आंसर। दैट इज व्हाट। सो इसमें लिखा हुआ है कि फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर मर्फी ने कि अगर आप नॉवेलिस्ट हो और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, चाहे मुझे कितनी भी अच्छी किताबें लिखनी है, कुछ भी करना है, लेकिन आप अपना पैड और पेंसिल टाइपराइटर लेके बैठते हो तो एकदम से नहीं आता, वो अंदर से डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही आप वो लिख पाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसमें लिखा हुआ है कि चाहे आप मतलब वो 6 कप्स ऑफ कॉफी पी लो, इवन दैट विल नॉट हेल्प, बट इंस्टेड व्हाट विल हेल्प इज क्वाइट योर माइंड, अपना दिमाग शांत करो, ठीक है, और अपने हायर सेल्फ से बात करो जिनको हम गॉड बोलते हैं, जो हमारे अंदर है,
और गॉड से बोलो दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी क्रिएटिव आइडियाज और अनफोल्डिंग द क्रिएटिव आइडियाज इनसाइड मी. थैंक यू यूनिवर्स फॉर अनफोल्डिंग द क्रिएटिव आइडियाज इनसाइड मी. ठीक है, और फिर आपको नॉलेज मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, एक क्रिएटिव एनर्जी फ्लो करेगी आपकी लाइफ के अंदर, और ये पता नहीं कैसे हो जाएगा आपको. ठीक है, और फिर आइडियाज विल फ्लो टू यू फ्रीली, जॉयसली एंड लविंगली. सो ये पावर होती है, और ये कई बार बहुत आराम से नहीं आती है ना, क्योंकि अभी तक हम ग्रैपल कर रहे थे अपने लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ. कभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, कभी पैसे पूरे बिल्स नहीं पे हो पा रहे, कभी कोई लव्ड वन आपका जिंदगी छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है ना. अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं. तो अभी तक हम उनसे ग्रैपल कर रहे थे, तो हमें नहीं उस तरह का डायरेक्शन मिला या कुछ मिला कि हम अपने आप से कनेक्ट होकर अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना लें. तो उन्होंने ये फॉर्मूलाज हमको इसमें टूल्स दिए हुए हैं कि आप कोई भी अच्छी चीज, मतलब अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, तब अपना सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड, वो ओपन होता है. तो उस टाइम आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो और एफर्मेशंस कर सकते हो, जिनकी वजह से यू विल सी दैट वो एफर्मेशंस हमारी लाइफ के अंदर पेनिट्रेट करने लग जाते हैं, एंड यू विल सी दैट आपकी लाइफ वैसी बनती जा रही है जो आपकी कांस्टेंट सेल्फ टॉक होती है. तो इन्होंने इस पे, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी इस पर्टिकुलर बात पे बहुत जोर डाला था कि आपकी सेल्फ टॉक को आप मॉनिटर करना शुरू कर दो कि आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं. ठीक है, द डोमिनेंट थॉट्स क्या है? डोमिनेंट थॉट्स है दैट आई एम सुपर सक्सेसफुल एट एवरीथिंग, आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स, आई एम born to lead and shine, everything is always working out for me, my life is beautiful, easy and effortless, I'm traveling to the most exotic places, I love nature and the universe is taking me to the most beautiful picturesque places, I'm just loving my every day of my life so much, I add a lot of value to my life and I add a lot of value to others lives. ठीक है, इस तरह की सेल्फ टॉक अगर आपकी रहेगी, इनिशियली आपको डेलिबरेटली करनी पड़ेगी, फोर्स करके, है ना, आर्टिफिशियली करनी पड़ेगी, लेकिन डजंट मैटर, जिंदगी को तो सुंदर बनाना ही है, तो आर्टिफिशियली करो. अभी आर्टिफिशियली कर करके ये नेचुरल हो जाएंगी. और सबकॉन्शियस माइंड को वैसे भी एनालिटिकल ब्रेन नहीं होता कि अरे झूठ बोल रही है ये, या झूठ बोल रहा है ये, तो ऐसा है नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं होता. सबकॉन्शियस माइंड जस्ट वर्क्स ऑन कमांड्स. सो व्हाट कमांड्स आर यू गिविंग विल बिकम तथास्तु, so be it, and so it is, and that will happen in your life, है ना. So this is how beautiful this whole technique is. तो हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको और ज्यादा इंसाइट्स दे रहे हैं. हाँ जी. An engineer gets specific data. An engineer once told me that he wanted specific data for an engineering examination. His professor had given him the information, but he realized he had forgotten it. He asked his subconscious mind to furnish him with the answer and then went to work on other parts of the examination, and the answer welled up from his deeper mind. It was in his subconscious mind all the time. When he relaxed and let go, the wisdom of his subconscious came freely into his conscious mind, and he passed his examination easily. Remember, the quiet mind receives the answer. दिस इज हाउ इट वर्क्स. जैसे अगर आपको अभी कुछ सॉल्व करना है, सपोज आपको इमिडिएटली 2 लाख रुपए की जरूरत है, या आपको बहुत अच्छी हेल्थ, अगर आपको मतलब कुछ हेल्थ में ब्रेक डाउन चल रहा है और आपको उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको शांति से बैठ के डीप ब्रीथ करो. जैसे ही डीप ब्रीथ करते हैं वैसा ही मेटाफिजिकल माइंड एक्शन में आ जाता है. ठीक है, फिर आप अच्छे से अपने मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस से आंख बंद करके सवाल करो दैट व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की, सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करने की इस वक्त जरूरत है जिससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, यू नो. तो आपको, फिर आप परेशान रहोगे क्योंकि अभी तक आपको हेल्थ बॉदर कर रही थी, आप थोड़े टाइम परेशान रहोगे, लेकिन जैसे ही आप शांत होगे ना, आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा. यू नो, इट जस्ट कुड बी दैट someone telling you that हल्दी वाला पानी पी लो. It could be that कोई किसी डॉक्टर के बारे में बात करेगा कि उनके पास जाओ क्योंकि उन डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट है जो भी प्रॉब्लम चल रही है. या
कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको अपनी सेहत को ठीक करने का वे आउट मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आपको ऐसी चीज है, अगर बिजनेस रिलेटेड कोई इशू है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इंजीनियर का, उसको कोई डेटा चाहिए था अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसका कोई हाई एग्जाम हो रहा था, वो उसके पास नहीं था, तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला दैट मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। उसके बाद वो बाकी की चीजें करने लगा। ठीक है। लेकिन उस वक्त उसका दिमाग थोड़ा सा परेशान था कि मुझे ये डेटा नहीं मिल रहा, मुझे उस बात का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, जब वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में भूल गया, जब उसका दिमाग शांत हो गया, उसको फट से वो आंसर आ गया। ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन इजली। सो इसमें लिखा हुआ है, रिमेंबर द क्वाइट माइंड रिसीव्स द आंसर। जब तक परेशान रहोगे तब तक सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात नहीं कर सकता। ठीक है। दरवाजा बंद होता है हमारा दिमाग का उस वक्त। सो जैसे ही आप शांत हो जाओगे तो जो क्वेश्चन आपने या जो आपके दिमाग में चल रहा था उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ जी। पढ़ो रामन। Sorry, I was on mute. Yeah, the cash register man. Some years ago, I read a magazine article about the man who got the idea for the cash register. The article explained that although the man had not had much of an education, he was very intelligent and perceptive. Once, while on an ocean voyage, he asked the ship's officer to explain to him the workings of the log, which registered the speed of the ship. The explanation was given, and suddenly the man got the idea for the cash register. This man was aware of a specific problem. Men are often wrongfully accused of stealing, while others steal and never get caught. Also, when cash is exchanged, countless errors can be made in change. He immediately related the workings of the ship's log to a solution to this problem, and through this inspiration, he developed the cash register. This was inspiration or telepsychics. Ask your subconscious to give you creative ideas, and a similar idea worth a fortune may well up within you. Yeah, so this is how it happens that कभी भी जैसे कोई भी सिचुएशन आती, जैसे इसमें था कि वो शिप पे सेल कर रहे थे और उसको लग रहा था कि शिप की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें, तो उनको देयर इज समथिंग मे बी अ कैश रजिस्टर दैट हेल्प हिम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम जो उस वक्त हो रही थी। तो इस तरह कोई भी आइडिया आ जाता है कभी भी आप देखना, तो वो बट अपने आप से हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जब भी इस प्रॉब्लम में पड़ते हैं या कोई सिचुएशन आती है तो हम परेशान होते हैं। सबसे पहले हमारी वरी की एनर्जी होती है, डाउट की एनर्जी होती है ना, और कंसर्न होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट, वो करने की बजाय आप ऑपोजिट करो। जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड से टू योरसेल्फ दैट to my divine intelligence inside me, God, can you please give me the best solution to this? ठीक है। एंड देन गो अबाउट, अपने नॉर्मल दिन का काम करने लग जाओ। आपने वो पूछ लिया था, अपने आप आपके पास कुछ आइडिया, कोई सोल्यूशन आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट अपने आप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आएगी, कुछ इंस्पिरेशन आएगा, एंड दिस इज हाउ यू कम अप। सो इट्स ही सेज दैट इसको जो कैश रजिस्टर का आइडिया इस पर्सन को आया था, ये इसकी इंस्पिरेशन थी टेलीसाइकिक। इट वाज इंस्पिरेशन मींस टेलीसाइकिक, जो अंदर से कोई आवाज आती है कि ये कर लो, ऐसे कर लो। और ये इंट्यूटिव पावर हमको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। अभी हो सकता है आपको नहीं आती होंगी क्योंकि आप शांत दिमाग में बैठते ही नहीं हो, अभी में भी परेशानी के मोड में रहते हो कि कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो परेशानी आ जाती है। तो ऐसे में टेलीसाइकिक वर्क नहीं करते हैं। टेलीसाइकिक की सुविधा है हमारे अंदर, बट हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है। सो इंस्टेड हमको एक्चुअली अपने आप से पूछने की जरूरत है दैट व्हाट डू आई नीड टू डू टू टेक माय बिजनेस टू दैट एक्सटेंट, व्हाट डू आई नीड टू डू to be able to reach my target body weight of 54 kgs and get a slim toned slender body. What do I need to do to to get a great job?
and you will get an inspiration. अगर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है कि हर महीने आप एक स्पेसिफिक अमाउंट रिसीव करना शुरू कर दो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, सबकॉन्शियस माइंड, please give me the divine guidance as to how I can have multiple sources of income and how I can start receiving so and so, say 10 lakhs every month with ease, doing everything that I love and having a lot of time to myself, कि समय भी हो मेरे पास while at the same time मैं 10 लाख रुपए बहुत आराम से कमा रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से तो जवाब अंदर, हर सवाल का जवाब अंदर है जिंदगी में, लेकिन हम परेशान होते हैं, तो इसीलिए वो जो अंदर के गॉड है उनको हम स्विच ऑफ करके रखते हैं, तो उनको स्विच ऑन करना बहुत जरूरी है हमको. हाँ जी, हाउ टू प्रैक्टिस टेलीसाइकिक एवरी डे. ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. How to practice telepsychics every day. You can tune in with your higher self and receive answers by calming yourself and knowing that when you call, there will be a response in accordance with the nature of your call. Recall that the wire from the powerhouse is placed in your room or cellar. The main wire belongs to Edison. The wiring in the house belongs to you, and the contact is there, enabling you to turn on the light. Similarly, your conscious mind can, at this moment, contact the infinite storehouse and wisdom within you. You would not pray unless you believed that there is a wisdom and intelligence in your subconscious which knows all and sees all that is and is responsive to your call. The Bible says, before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Isaiah 65:24. 65:24. So this is how the Bible is written, because Bible is a compilation of different sages जिन्होंने मैथ्यू और किंग डेविड, तो उन सब ने उनके कंपाइल्ड फॉर्म है. बाइबल इज नॉट रिटन बाय जीसस क्राइस्ट, ओके, बट इट इज अबाउट द लॉर्ड. तो उसमें लॉर्ड जो बोला हुआ है वो जीसस है, विच इज द गॉड, सो या इसाया इज रिटन, किंग डेविड, सो मल्टीपल पीपल लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिनमें स्पिरिचुअल पावर थी, जो अपने आप से कनेक्टेड थे, वो उनके कोट्स होते हैं. ओके, सो नाउ इट टॉक्स अबाउट कि किस तरह से हमको करना है, और इसमें बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बताया हुआ है कि एक जैसे हमारा एक पावर हाउस है, वहां से एक वायर निकल के हमारे घर पे आ रही है ना. अब वो पावर हाउस जहाँ पे भी है हमारे एरिया का, जिस भी शहर में हम रहते हैं, वहां पे एक मेन पावर हाउस होता है, वहां से वायर खींच के हमारे घर तक आ रही है. ठीक है, और वो सेम लाइट जो वहां पे जनरेट हो रही है, वो हम उसको बहुत खुले यूज कर रहे हैं हर चीज के लिए, है ना. अपने गैजेट्स चलाने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, गीजर को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स यूज करते हैं, इस तरह से. तो वैसे ही बताया हुआ है कि मेन रिजर्वॉयर, यानी कि जो मेन जहां पे इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वो एक बहुत बड़ा सा टैंक है, वो एक बहुत बड़ा सा टैंक है, और वहां से पाइप हमारे घर तक आ रहा है ना. मतलब तो वो रिजर्वॉयर जो है, वो आप सोच लो कि वो भगवान है जिनके पास इन्फिनिट पावर है, डिवाइन पावर है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस पॉसिबल, और उनसे वो जो पाइप है वो हमारी जिंदगी तक आ रहा है. ठीक है, हमारी लाइफ में आ रहा है. तो उनकी पावर को विड्रॉ करना है ना हमको, तो जैसे ही हम अपना माइंड क्वाइट करते हैं, वैसे ही वो पावर हमारी जिंदगी के अंदर आने लग जाती है. ठीक है, वो पावर हमारी जिंदगी के अंदर आने लग जाती है, और हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं. और अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने का तरीका ये होता है कि जस्ट सिट क्वाइटली. People are so fretted about meditation. So we always say meditation is not something that you are trying to, oh, this is not my thoughts are going to stop and they're not stopping, बहुत बड़ी है, ऐसे कुछ नहीं होता. चुपचाप बैठ जाओ बस. ठीक है, आएंगे थॉट्स, ह्यूमन है, दिमाग शांत नहीं होता है, बट दिमाग को अगर 2 मिनट के लिए भी शांत कर लिया ना, तो वो कनेक्शन डिवाइन से इस्टेब्लिश हो जाता है. सो जैसे आप माइंड क्वाइट करके अगर 5 मिनट भी एक दिन में बैठ लेते हो ना, तो आप उस ओवरहेड टैंक से पानी अपने लाइफ के अंदर ड्रॉ करना शुरू कर देते हो, खींचना शुरू कर देते हो.
और फिर हमारे अंदर भी एक डिविनिटी आ जाती है जिसके साथ हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जहां पे भी जाते हैं वहां पे। तो वो पावर हम सबके अंदर है, वो टैंक से हम फॉर एवर कनेक्टेड रहते हैं, बट उसके लिए थोड़ा दिमाग शांत रखना पड़ता है। ठीक है, दैट इज इट। तो अगर पूछो उससे जो जवाब चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि एक स्टोर हाउस है पूरा, इन्फिनिट स्टोर हाउस। ठीक है, एंड वहां से आप कुछ भी मांग सकते हो। तो अपनी अपनी आप सारे मतलब जो भी आपको जिंदगी में इस वक्त चाहिए, जो भी आपकी 10, 20, 30, 40 की ड्रीम लिस्ट है, ठीक है, उनमें से जो चीज आपको बहुत बॉदर कर रही है और आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू हैव इन माय लाइफ, आस्क। इट इज सिंपल, इट्स आस्क, बिलीव, रिसीव। ये हमने पावर बुक में पढ़ा था, यही हमने मैजिक बुक में पढ़ा था, यही सीक्रेट बुक में भी है, आस्क, बिलीव, रिसीव। और ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है बिफोर दे कॉल, मतलब जीसस बोलते हैं कि बिफोर दे कॉल, बिफोर ह्यूमन बींग्स मुझे मुझे पुकारेंगे बुलाने के लिए, मैं आंसर कर दूंगा। एंड जब वो बोल रहे हैं तो मैं उनकी सारी बातें अपने कानों में सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीसस के कोट को ईसाया ने हम हमारे लिए ट्रांसलेट किया है, मतलब हमारे लिए पुट फॉरवर्ड किया है कि जो प्रेयर आपकी जिंदगी से गई है वो वापस आपकी जिंदगी में आती है ना। हम सब ने वो मूवी देखी होगी, ईट प्रे लव, जिसमें जूलिया रॉबर्ट्स की, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। सो इन दैट मूवी शुरू शुरू में, ठीक है, वो जूलिया रॉबर्ट की जिंदगी में सब गड़बड़ हो रहा होता है, अंदर से इतनी दुखी होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैकेनिकल सी जिंदगी जी रही है, न कोई स्टिमुलेशन नहीं था उसकी जिंदगी में। मतलब वो है ना कि कल भी क्यों जी 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 के उठो, आप कल भी क्यों जिंदा रहो, मतलब क्या ऐसा क्या ही है, मतलब मेरी जिंदगी में तो कुछ है नहीं। तो इस तरह का वो सिचुएशन थी, तो मूवी शुरू ही वहां से होती है। फिर उसके बाद रात में जब उसका हस्बैंड सो जाता है या कुछ, तो वो चुपचाप एक रूम में बैठती है हाथ जोड़ के और कहती है, गॉड आई हैव नेवर प्रेड टू यू एवर इन माय लाइफ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डायरेक्शन दो, मेरा मेरा सहारा बनो, मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट शी सेड। और उसके बाद से किस तरह वो लाइफ होती गई, है ना। तो ईट प्रे लव तीनों चीजों ही, फिर जिंदगी उसको लेके गई वहां से, उसने अपना जॉब क्विट किया और किस तरह से एक के बाद एक चीज होती गई, और वो जो जो चीजें अपनी जिंदगी में ढूंढ रही थी। सबसे पहले वो इटली गई, इटालियन पिज्जा बहुत फेमस है, तो उसने खूब पिज्जा खाया खुल के, उसने कोई बॉदर नहीं किया अपने वेट का, ये उसने खूब एंजॉय किया। वहां पे उसने नए बहुत सुंदर दोस्त बनाए, और ऐसा लग रहा था उसको कि मैंने भी एक फैमिली ऑफ पीपल बना ली। ठीक है, सो ईट किया, फिर प्रे आया, फिर वो इंडिया आई, और अपने आप इंस्पिरेशन से उसकी जिंदगी में ये सब होता गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया आई, वहां पे अपने स्पिरिचुअल गुरु से मंदिर में रही। ठीक है, और कैलकटा के एक मंदिर में गांव में, और वहां पे वो उसने मेडिटेशन करना सीखा। उसको बहुत स्ट्रगल हुई शुरू में कि कैसे मैं मेडिटेट करूं, मुझसे नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने ऐसे सेटल डाउन किया नहीं था। फिर एक आंख खोल के देखती थी इधर उधर कि सब मुझे देख तो नहीं रहे कि मैं मेडिटेट ठीक से नहीं कर रही, इतनी फिजिट कर रही हूँ। बट शी लर्न, शी कनेक्टेड टू हर सेल्फ। उसके बाद वो फाइनली बाली गई, जहाँ पे उसको प्यार हुआ कि शी फाउंड द मैन ऑफ हर ड्रीम्स, जिस तरह का उसको इंसान चाहिए था, समवन मैच्योर्ड, समवन स्टेबल, समवन जो उसको बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट करता था। सो ईट प्रे लव इस तरह से उसका हुआ, basis what she had prayed in the beginning of the movie. Okay, so it's such a beautiful movie, and it talks about that power of the prayer when it's just asking for guidance, and आपकी जिंदगी में रास्ते खुलते जाएंगे और वो अपने आप होते चले जाते हैं। ठीक है, that's the beauty of life and being connected to yourself. So यही है, प्रे करके देखो इंस्टेड ऑफ परेशान होना, गुस्सा होना। 1 second, it's 7:03. So thank you so much, Raman. We'll be able to read only so much today. Thank you. Thank you, ma'am. So this is points to remember. हर चैप्टर के बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी का यह नियम होता है कि वो जब भी किताबें लिखते हैं तो हर चैप्टर के बाद उसके जो प्राइम पॉइंट्स होते हैं वो सारे वो समराइज करते हैं कि ये समरीज हैं इसकी। सो वो हम कल पढ़ेंगे, और then of course like we'll see magic unfold in our lives. So इसमें हम जितना भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी एफर्मेशंस हैं जो हमको अप्लाई करना है।
थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये हमको अप्लाई करना है। फिर हमको ये देखना है कि हमारी सेल्फ टॉक कैसी होनी चाहिए, क्या हमारे डोमिनेंट थॉट्स हैं, हमको उनको मॉनिटर करना सीखना है। हमको ऑटो सजेशंस को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा कि क्या ऑटो सजेशन करते हैं कि क्या है, बहुत ट्रैफिक है, बड़ी वो है है ना, चेंज करो अपने सेंटेंस, डजंट मैटर। अगर कभी कभी मुंह से निकल भी जाता है, क्योंकि पास्ट प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग होती है कभी कभी, तो अगर कुछ मुंह से निकल भी जाता है तो डजंट मैटर, उसको इमिडिएटली कैंसिल कर दो और उसको रिप्लेस कर दो उस चीज से जो आप देखना चाहते हो, है ना, कैंसिल कर दो उस वाले थॉट को। एंड जस्ट मूव अहेड इन लाइफ एंड बी दैट स्ट्रांग पिलर ऑफ फोर्स फॉर द सोसाइटी अराउंड यू नो, इंस्टेड ऑफ लीनिंग एनीवेयर। क्योंकि हम लीन करेंगे अपनी इनर पावर पे, जो भगवान है, तो वो ही सेम शक्ति इमेजिन दैट वी हैव एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू टैप इट सो फार। हम उसमें से अभी एक मग भी निकाल नहीं पाए क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं चीज से। तो अब हम खुले निकालेंगे उस पावर में से, विड्रॉ करेंगे, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस मच मोर देन वी ऑलरेडी हैव। एंड इट्स कॉन्स्टेंटली, गॉड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस दैट you know, have more of what you want, you know, ask me at least, because वो पावर ask करने से ही आती है, ठीक है। बिकॉज वो एनर्जी जो है हमारे अंदर, जिनको हम गॉड बोलते हैं, दैट्स टोटली क्वांटम लेवल पे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो जैसे ही एनर्जी एलिवेट होती है, ठीक है, दैट एनर्जी ऑफ हैविंग इट ऑलरेडी, जो भी चीज हमको चाहिए, सपोज आपको एक टर्की हॉलीडे चाहिए, सो दैट एनर्जी ऑफ हैविंग इट ऑलरेडी, feeling it, thinking about it, talking about it lovingly, you will be able to attract that to yourself. इसी तरह से ये चीज, कोई भी सिचुएशन ऐसे बनती है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी जिंदगी में और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, आज तो करो, है ना। डिवाइन इंटेलिजेंस, प्लीज गाइड मी हाउ आई कैन स्टार्ट रिसीविंग सो मच so that I can live a very luxurious life. I can send my children to the best universities where they also enjoy their life because of the power source of money which is flowing to my life. And I can enjoy all the beauty, abundance and luxuries of life. So अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, जवाब तो आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर उस रेजर्वोयर के पास आप जब दस्तक दे रहे हो, टैप कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेयर आंसर नहीं हो, ठीक है। दैट्स वेरी क्लियर। अगर नहीं हो रही है तो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर है, वो जो पाइप है वहां से जो हमारे पास आ रहा है ना, उसमें कहीं ब्लॉकेजेस जो हमने डाला हुआ है, तो उस ब्लॉकेज को हमको क्लियर करना है। जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग होता है, उसको हमको हटाना होता है, और फिर फ्री फ्लो हमारी जिंदगी में आने लग जाएगा। इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं कि चाहे 5 मिनट मेडिटेट करो, करो जरूर। हमें पता नहीं होता कि 5 मिनट में आपने अगले 24, जैसे इब्राहिम हिग्स बोलते हैं हमेशा कि अगर आप 2 मिनट भी कनेक्ट कर रहे हो अपने सुपर कॉन्शियस से, तो आपने अगले 24 घंटे का काम कर दिया है। उसके बाद दिन भर जाओ, आराम से खुले घूमो फिरो, यू हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश दैट कॉन्टैक्ट, और आपने वो वॉल्व खोल रखा है जहां से इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी के अंदर फ्लो कर रही है, राइट। सो इवन इफ इट इज 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सब छोटी मोटी चीजें, इनसे क्या ही हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इनकी डिवाइन पावर इसी तरीके से वर्क करती है। हमको नहीं 24 घंटे मेडिटेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। हमको बस 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट्स इज मैक्सिमम दैट वी नीड टू डू, एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम दैट पावर सोर्स, एंड दैट्स, you know, that spiritual life is going to flow through you, while at the same time you're enjoying your life to the fullest. You know, it is not that आप खूब खुले जिंदगी जियो, जहां जा रहा है दुनिया के जिस कोने में यूनिवर्स आपको लेके जाएगा, बस रिक्वेस्ट तो डालो, अर्जी तो डालनी पड़ेगी ना तभी तो वो आंसर होगी। वो फाइल 1 सेकंड में खुल जाती है, जैसे आपने अर्जी डाली भगवान के उसमें, वो फाइल 1 सेकंड खुल जाती है, और यूनिवर्स स्टार्ट्स ऑर्केस्ट्रेटिंग that divine power to bring it before your eyes, किसी भी, okay, so that is what it is about. So बस हमारा हो गया। अब हम अपना anyone wants to share anything? I think yesterday yes, Rachna, you raised your hand. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, I wanted to share, ma'am, from my dream list. One is fulfilled. Second also almost fulfilled. So that's what I wanted to share. Like there were a lot of resistance, lot of arguments as well.
between the thought of what I was having. I don't know, when I wrote my dream, so it was about I have a property and for renting it out. My earlier tenant vacated. And when I wrote the dream, I just asked universe and random number. I went ahead and I wrote. And I was just praying every day on that number. And my husband, he was, nahi, it's too high. And till the time you keep on quoting that amount, you will not get and all that. And it's close to 2.5 months. But still, somehow I was sticking to that number only. And within 2 days, like from day before, he was very reluctant. And then he said, okay, fine, now you do whatever you want. I am not going to do. And I started doing Ho'oponopono also from 2 days. And yesterday, it's almost finalized. Only today we will enter into final agreement, and with the amount which I was writing. Wow, congratulations. That's so big, right? It feels so satisfying when you know that you've done it at your own merit, Hannah. I mean, Yes. using the practices. Yeah, And day congratulations. before, And thank you, ma'am. And it was like first time when I wrote, I don't know, like all of this, matlab, I wrote myself ki on in the February and all that, and the tenant in December, he said, the earlier tenant, he said that he'll vacate earlier. So there was a lot of resistance, a lot of dilemma also, which was coming in mind that, okay, fine, I've written February and all that. But still I was continuing. Ki nahi hoga to hai. excellent. So, Well fought. Congratulations. And you deserve much more. You're going to have all your 10 dream list answered very soon. yes, ma'am, very soon. Second one also, which I was writing, was that I will be positive more than 55% of time, which is again from your teaching. And I feel like I'm already there now. Oh, excellent. Congratulations and wish you more. So this Thank you so telepsychic book is going to transform each of our lives so much अगर हम diligently इसको study करेंगे तो, है ना? So this is like really amazing. Congratulations, Rachna, for being consistent and for following the practices to the T. This is the reason why such a big dream has come true. Otherwise, property इस तरह से बनाना अपनी intuition से, अपने merit से, it's not very easy, right? much, ma'am. So Thank you great. so much, ma'am. It's only because of your teachings and blessings. Yeah, teachings are coming from the book. I'm also withdrawing cash from there and giving it to you Yeah, all. ma'am. But if I read myself, definitely I'll not be able to gain the way you are giving us. Okay. So Yeah, I think that that becomes like we actually dissect the whole book, like अगर हम 3 paragraph भी पढ़ते हैं तो we do a dissection of each and every word in line. Yeah, that does make a difference. Reading collectively does make a difference for sure. Yeah. yes, ma'am. Thank Definitely. you Thank so you much, so ma'am, much. for being Thank in the you. live. Congrats again. Thank you. And Yes, ma'am, next Aarti. day up to meet you. When are you coming to Bangalore? That is going in my Why dream don't list. you come to Delhi? You can be my guest. Yeah, ma'am. Bangalore, as of now, is not on the cards, but then let's see. Yeah, It will be, ma'am, and it will be, don't worry. yeah, that's what it's up to. Please manifest. Yes. I would love to. Thank you Yes. so much. Yes, Thank you so much. Aarti. Good morning, ma'am. आरती का 100 वॉट का बल्ब है ना, स्माइल वाला, वो जला हुआ था इवन व्हेन रचना वाज टॉकिंग. हाँ जी, बोलिए. मैम अब वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है ना. वैसे ही रहने लगा है. Very happy to hear that. पहले ऐसे था, अब ऐसे रहने लगा है. नहीं, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Life has really become so magic and miracle for me. मेरे लिए तो ना इतने सारे मैजिक्स होते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता. कई बार ऐसे लगता है मैं क्यों, मतलब मैं ये वाला भी शेयर कर सकती हूँ क्या, ये शेयर करूँ कि नहीं करूँ. लिस्ट बना लिया करो ना. नंबर 1 ये हो गया मेरे साथ. नंबर 2 मैंने ऐसे सोचा था, इस तरह हो गया, तो वो लिस्ट बना लिया करो, सब कुछ शेयर किया करो. Yes, ma'am. Saturday को my daughter had some competition in IIT Delhi and she didn't want to go there. तो I just pushed her कि तुम जाओ, देखो तो सही है क्या, मतलब it is always better कि तुम अपने आप को explore करो. And she said मुझे तो कुछ भी नहीं आता. And I said तू जा, मैं बाकी का मैनेज कर लूंगी. And मैम वो गई, पूरा दिन उसने लगाया वहां पे एंड शी केम बैक होम कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कल नहीं जाऊंगी. एंड रात को अराउंड
10:45 उसको मैसेज आया कि शी इज बीन सिलेक्टेड फॉर द राउंड 1. शी वॉज विद हर फ्रेंड, तो शी टोल्ड हर फ्रेंड कि मेरी मम्मा ने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन शी सेड मैं जाऊं. मैंने कहा हाँ जाना तो है ही सेकंड राउंड में जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है. तो शी वेंट एंड मतलब उसने करके शी जस्ट वेंट आउट ऑफ द कैंपस और अपना चली गई कि उसको लगा कि शायद ना हो, क्योंकि जहाँ पे वो कर रही थी वो जो कंपटीशन था वहां पे बहुत ऐसे वाले लोग आए थे जहाँ पे बहुत जिनको मालूम था सब उस चीज के बारे में. And I had manifested कि she gets a third position क्योंकि I knew कि she is just a beginner. And the moment she called, I said third आ गई. She said आपको कैसे पता? And ma'am, it got it. मतलब she got it. She was so happy. मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मतलब मैं तो भी बहुत ही beginner हूँ and I secured third position. And she said जब आप कर ही रहे थे तो फर्स्ट या सेकंड ही कर देते थे. मैं कहा लेट्स नॉट बी ग्रीडी, तुझे इतना आता भी नहीं है. तो दिस वाज माय फर्स्ट शेयरिंग. सेकंड वाज regarding this only. She had got her camera from my son had sent the camera from Australia, and when I was in Shimla, तो I didn't say thanks to for किस तरह से वो कैमरा ब्रिस्बेन से दिल्ली तक आया था. And that was also magical. Within a week it reached without spending even a single penny. हमारा कोई penny वो नहीं लगा था. And it was truly magical and it just slipped out of my mind. और उसके बाद मैं भूल गई, खत्म हो गई बात. रात को my daughter called and she was crying कि मैंने इतनी सारी उससे फोटोज खींची थी and उसका कुछ SD कार्ड गुम गया है. तो मतलब आई आज की तो बस SD कार्ड मुझे दिखा दे. एंड आई स्प्रिंकल लॉट ऑफ मैजिक डस्ट एंड आई आस्क्ड हर जैसे आप बोलते हो कि डियर यूनिवर्स, आई एम हाईली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय माय प्रोफेसर्स फॉर द वर्क आई हैव डन. शी सेड आप पागल हो, मेरा सारा काम उड़ गया है, आपको समझ में आ रही है? तो आई सेड तूने बस ये बोलते बोलते सो जाना है एंड बाकी लीव इट टू द यूनिवर्स कि अगर उनको लगेगा तो हो जाएगा. शी सेड कितनी बार? मैंने कहा बस जब तक तू सो रही है ना अब तू सो जा और तू बोलते बोलते सो जा. शी स्लेप्ट और इसने ये बात को बोला एंड इवन आई केप्ट ऑन रिपीटिंग. रात हो ही चुकी थी. आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि मतलब शी इज हाईली बीइंग अप्रिशिएटेड व्हाटएवर वर्क शी हैड डन एंड हर फोटोग्राफ्स केम आउट टू बी वेरी नाइस. मैम मॉर्निंग में फिर मैंने मॉर्निंग में उठी एंड आई केप्ट ऑन मतलब जो भी वो कैमरे का था वो जो मैं थैंक यू कभी करना भूल गई थी. पूरा का पूरा वो जो एपिसोड हुआ था कैसे वो ब्रिस्बेन से बैंगलोर तक आया, बैंगलोर से दिल्ली, गुड़गांव तक आया, गुड़गांव से दिल्ली तक आया. उन सबको मैंने थैंक यू बोला. सारे मतलब ट्रांसपोर्टर्स को, उन जो लोग लेकर आए, जैसे भी था पूरा. मैम अभी खत्म नहीं हुआ था एंड शी कॉल्ड एंड शी सेड मम्मी वो ना सर ने बोला कि SD कार्ड का एक पार्ट कहीं तुम्हारे किसी कहीं पे गुमा हुआ है, जाओ ढूंढ के लाओ घर से. शी वेंट होम. उसके कवर में वो पार्ट मिला. कौन सा पार्ट था किसी को भी नहीं पता. एंड द मोमेंट शी अप्लाई पुट इट इन दैट कैमरा वो सारी की सारी पिक्चर्स आ गई एंड दे वर कंसिडर्ड एज द बेस्ट इन द क्लास. Congratulations, Wow, Aarti ji. it is so Thank you. amazing. Yeah. Thank you Really, so much. congratulations. Nice to Oh my see you. God, This is amazing. unbelievably unbelievable. Congratulations. Congratulations. Thank you. Aarti, you are so wonderful. Congratulations. Thank you so much. So this मतलब is all about faith. Congratulations. कि आरती के मन में एक भी डाउट नहीं आया था कि बस उसको ये था कि प्रोफेसर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं बेटी का काम कॉलेज में, बस यही एक फाइनल आउटकम था. और ये डाउट नहीं आया कि SD कार्ड मिले ना मिले, उसका काम बेस्ट होगा और उसको अप्रिसिएशन हाँ मिलेगा. मुझे तो बस ये था. यूनिवर्स ने रास्ता ढूंढ लिया कैसे अप्रिसिएशन मिलना था. सो yeah, that's what it यस is. मैम. So बड़ी मैम की दिस वाज एनर्जी आउट देने ऑफ की बजाय यूनिवर्स. मतलब मुझे पता है कि कहीं से मतलब वो कहाँ मैजिक था मुझे नहीं मालूम. बस मुझे ये पता था कि होगा ही होगा. आपने बताया हुआ है ये चीज होनी है तो हो ही जानी है. एक्सीलेंट, दिस इज सो अमेजिंग. मैं यही सोच रही थी आज की बस सरोज जी की हंसी नहीं सुनाई पड़ी है इतने टाइम से और ये पीछे से इनकी खनखनाती हुई आवाज आ गई. थैंक यू मैम, ठीक हो गई हूँ मैं. हाँ ठीक तो होना ही पड़ेगा. ऑप्शन क्या है आपके पास? प्लीज लो, मैं आ गई.
हाँ सरोज मैं जी। आ गई। अमिताभ बच्चन है ये। Yes. So this is एंड so आरती ने beautiful, भी बहुत Aarti. This is so ब्यूटीफुली, amazing. हाँ जी। या आरती ने भी बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट किया था. द वर्ड्स वर सो प्रिसाइज एंड नाइस. वेरी और गुड. इसको आरती से समझना भी है हमेशा आरती की सीखने जब उसकी लायक बेटी चीजें मिलती कंपटीशन हैं। में गई थी तो वो फर्स्ट आने के लिए प्रे नहीं कर रही थी, मतलब या ग्रैटिट्यूड वो फर्स्ट आने के लिए नहीं लिख रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बेटी ने कुछ मेहनत नहीं की है और उसके ऊपर दिग्गज महारथी बैठे हैं जो बहुत मेहनत करके आए, वो डिजर्व करते हैं। मेरी बेटी डिजर्व नहीं करती है फर्स्ट एंड सेकंड आना, क्योंकि उसने कुछ भी मेहनत नहीं करी है. दिस इज व्हाट. एंड देन शी वाज नॉट ग्रीडी, नो लाइक, नहीं मतलब कि जो लोग हैं, इसीलिए कहते हैं कि औरों के लिए भी प्रे करना है कि मे द बेस्ट पर्सन विन. ओके, देन शी प्रेड दैट मेरी बेटी थर्ड आए, क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकंड डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, ना उसको एक्सपीरियंस है, और वहां पे सारे बहुत दिग्गज लोग आ रहे थे, तो वो ज्यादा डिजर्व करते हैं जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी थी. सो शी प्रेड दैट बेटी को थर्ड प्राइज मिले, और उसको थर्ड ही मिला और फर्स्ट सेकंड किसी और को मिला. एंड सेकेंडली ये वाला कि बिल्कुल मतलब जो हमने मैजिक बुक में पढ़ा है, दैट ऑलवेज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. अपनी एनर्जी सोल्यूशन की तरफ लगा दो, अपनी एनर्जी कभी भी प्रॉब्लम पे मत लगाओ. ठीक है, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड यही था कि उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है और वो हो गया. फिर यूनिवर्स ने रास्ता ढूंढ लिया कैसे अप्रिसिएशन मिलना था, चाहे वो एसडी कार्ड को ढूंढ के होता या फिर वो बिना एसडी कार्ड के होता. हाँ, अप्रिसिएशन प्रोफेसर जरूर करते हैं. ठीक है, अगर ये फाइनल प्रेयर होती है तो रास्ता तो बन ही जाता है. So this is how beautiful the life is, thought process, when we actually dwell in gratitude and certainty that we will be able to achieve a goal no matter what. है ना? So ये चीज जब आ जाती है, so very good sharing, Aarti and Rachna, both of you. So congratulations. Yes, Kanchan, you want to share? You can quickly share, then we'll log out. Yeah, this is a small sharing that my elder son, he is in Mangalore, Manipal, and his cricket match was in Udupi, Manipal. तो वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने वहां गया था. वहां वो ओपनिंग बैट्समैन उतरा, तो जैसे ही उसने फर्स्ट बॉल खेला वो आउट हुआ नहीं था, जिसको एम्पायर ने आउट डिक्लेयर कर दिया था. बड़ा गया बाहर और थोड़ा बहुत चिल्ला चिल्ली कर दिया, तो उसकी कंप्लेन हो गई मणिपाल मैंगलोर में, और वो साउंड अच्छा नहीं कर रहा था कि अब मुझे टीम से हटा दिया जाएगा. तो मैंने जस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम लिख दिया कि उसको टीचर बड़े प्यार से बैठा के समझा रहे हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. टीचर ने यहाँ जो मणिपाल मैंगलोर में उसको बड़े प्यार से समझाया कि तुम तो कभी तुम्हारे डिसीजन फेवर्स में होंगे, कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी तो तुम्हारे फेवर नहीं होगी, कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी तो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगी. ये सब होता रहता है, टेक इट इजी, और तुम अच्छे प्लेयर हो. हमारी टीम तुमको लूज नहीं करना चाहती. तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करने गए हो, कॉलेज तुमसे है, तुम कॉलेज से हो. जैसा मैंने लिखा था बड़े प्यार से समझाया और उसको नेक्स्ट मैच के लिए अलाउ किया. सो थैंक यू, हमको मैग्निफिसेंट आउटकम सिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. Oh, this is so amazing. इसका मतलब है कि आप कोई भी आउटकम डिसाइड कर सकते हो, कैसा भी है ना? बिकॉज ये तो अदर्स वर इन्वॉल्व्ड, इट वाज नॉट समथिंग जो आपको करना था, आपको बस अपने ऊपर मेहनत करनी थी ना, और वो आउटकम डिसाइड हो गया. That is how it works. So nice, very good. I'm so happy that the level of manifestations जो सब कर रहे हैं are like so amazing. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. मतलब ऐसा लग रहा है that a job well done for everyone, like the outcome is so beautiful, and this is how we have to keep leading our life. मैम आप सिखा इतना अच्छा रहे हो ना. Navdeep Rahil, I love you too. I've been reading your messages लगातार यहाँ पे pop up हो रहे हैं मेरे screen पे, laptop पे. I love you too. You're the best. And so see you soon. Yeah, thank you so much. Bye bye. So Suhasini Thank you, wanted to share Dipti. something yesterday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच Thank मैम. you. Have a beautiful Thank you so much, magical ma'am. day. Thank you, Bye bye, आज ma'am. आपने एक Thank न्यू you वर्ड सिखाया. Amazing. कौन सा? आज पैंडल, हम लोग आज तक उसको पंडाल पंडाल करते थे. अच्छा, पैंडल it's बोला called आपने. pandals. It's New called pandal word. hopping is something that we all need to do when we go to Calcutta during Durga Puja, because everything is so stunning in Calcutta that time. ऐसे But लगता है एक बहुत ही हेवी ज्वेलरी पहन के एक नई दुल्हन. yeah, Calcutta looks like that. yeah. But हम लोग पंडाल बोलते थे मैम, दीप्ति. Always पंडाल अच्छा, पंडाल. पंडाल बोलते थे. अच्छा, Yes, आज पैंडल मैं hopping. It's called आज pandal. मैं बच्चों को बोलूंगी न्यू वर्ड. मैम पंडाल हिंदी में बोलते होंगे ना, मैम उसका हाँ, इंग्लिश पंडाल प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बता रहे बोलते हैं. होंगे. बट आप इंग्लिश पंडाल हिंदी के बीच एक्चुअली में भी हम पंडाल लोग इज बोल आल्सो सकते. नॉट रॉन्ग.
Chalo then. Thank you so much. much. Bye bye. Lots of Bye, ma'am. beautiful Thank you day. so much.